हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज डिटरमिनर्स लेकर आया हूँ। कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया, सर डिटरमिनर्स पर एक वीडियो बना दीजिए। आपने नाम तो सुना ही होगा कि सम और एनी में क्या अंतर है, ऑल और होल में क्या अंतर है, लिटिल क्या होता है, आ लिटिल का कहाँ प्रयोग होता है, फ्यू का कहाँ प्रयोग होता है। ये सारे कन्फ्यूजन आज मैं आपके दूर कर दूंगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहे तो। अगर आपको इंग्लिश में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो पर टिके ही रहना, तभी देखिए आपका मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिटरमिनर्स यहाँ पे बढ़िया सी एक हेडिंग डाल रखी है और आपको इसको बता दूं कि डिटरमिनर्स कभी वेट को दिखाते हैं तो कभी मेजरमेंट को दिखाते हैं, कभी क्वांटिटी को दिखाते हैं तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए भी डिटरमिनर्स का प्रयोग किया जाता है। अब क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डिटरमिनर्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, यानी कि कुछ प्रकार के डिटरमिनर्स आपके सामने हैं। नंबर वन, सम एंड एनी। आपने सम और एनी में अंतर देखा होगा। ऑल एंड होल, ऑल और होल में, है ना। ऐसे ही नाइदर, आइदर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यूअर, लेस, ईच, एवरी, मच, मैनी, है ना। मैनी ए, मैनी एन, आपने जरूर सुने होंगे। इनमें अंतर क्या होता है, तो शुरुआत करते हैं। हम तो भैया खतरों से खेलते हैं, यानी कि सबसे पहले उस चीज को पढ़ेंगे जो सबसे कठिन मानी जाती है। आपने जरूर सुना होगा कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है। तो सुन लो ध्यान से, अच्छे से समझ लो। आज के बाद ये कंफ्यूजन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला भी है कि सर इसमें क्या अंतर होता है। तो वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी समझ लें ध्यान से। देखिए क्या होता है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जहां फ्यू का प्रयोग होगा, लिटिल का भी वही प्रयोग होगा। अ फ्यू का प्रयोग होगा, अ लिटिल का भी वही प्रयोग होगा। द फ्यू का प्रयोग होगा, द लिटिल का भी वही प्रयोग होगा। लेकिन अंतर क्या है, तो सुनिए भैया। काउंटेबल के साथ कभी भी, काउंटेबल के साथ ये वाली पूरी लाइन का प्रयोग होगा, तो वहीं पर अनकाउंटेबल के लिए ये वाली लाइन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि अनकाउंटेबल के साथ लिटिल वाली लाइन और काउंटेबल के साथ फ्यू वाली लाइन का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे इसका प्रयोग करें, तो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मेरी क्लास में है 50 बच्चे, यानी कि 50 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में हैं। अब मान लीजिए कि एक दिन मैं पढ़ाने गया, वहां पर 10 बच्चे उस दिन प्रेजेंट हैं। 10 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो मैंने कहा अरे बहुत कम है, तो मैं बोलूंगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, आप लोग बैठो, थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद में पहुंचा तो मैंने देखा कि अब 10 से बढ़कर 25 हो चुके हैं, यानी कि न ज्यादा है न कम है। तो मैं बोलूंगा देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी कि हमें समझ में आ गया कि जब कभी भी कुछ की बात की जाएगी, फ्यू लगाएंगे, ना ज्यादा और ना कम, यानी कि ना ज्यादा हो ना कम हो, तो उसके लिए आ फ्यू का प्रयोग करेंगे। और जो है वो भी न रहे कि मान लो वो 10 बच्चे आए थे वो भी चलेगा, उन्होंने कहा अरे मतलब नहीं पढ़ना या जो भी है, वो चले गए। अब मैं आया, मैंने देखा अरे जो 10 बच्चे आए थे वो भी जा चुके हैं, तो भैया उसके लिए हम लोग लगाएंगे द फ्यू, यानी कि जो है वो भी ना रहे, जो है वो भी ना रहे। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द फ्यू करते हैं प्रयोग उसके लिए। अब ऐसे ही जहां पर फ्यू यानी कि लिटिल का प्रयोग भी वही होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। आ लिटिल का प्रयोग ना ज्यादा ना थोड़ा हो जाएगा, राइट, ना ज्यादा ना थोड़ा। वहीं पे द लिटिल का प्रयोग जो है वो भी ना रहे, उसके लिए द लिटिल का प्रयोग करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल से एकदम क्लियर करिए। नंबर वन एग्जाम्पल हमारे सामने है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी बहुत कम है तो हमने फ्यू लगा दिया। वहीं पे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, और आगे एक शब्द जुड़ा है, यानी कि सेंटेंस के आगे जो जुड़ा है वो है आर सफिशिएंट टू टीच, यानी कि इतने हैं कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, आ फ्यू का प्रयोग करूंगा। और तीसरा देखिए, व्हेन आई वेंट टू द मीटिंग, जब मैं मीटिंग में गया, आई फाउंड दैट द फ्यू मेंबर्स हैड टर्न्ड अप, कि वो मेंबर्स जा चुके हैं। एंड मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, तो जो है वो भी चले गए थे, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, उसके लिए हमने द फ्यू का प्रयोग कर दिया। अब बात करते हैं ये वाली। तो देखिए, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी है तो हमने लिटिल लगा दिया। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अध जल गगरी झलकत जाए, यानी कि बहुत ज्यादा और बहुत कम, यानी कि बीच की बात करते हैं तो बड़ी खतरनाक होती है। तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, और इसमें हमने लगा दिया
आ लिटिल का प्रयोग, क्योंकि ना ज्यादा है ना कम है ना थोड़ा है। वहीं पे हम बात करें आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी, यानी कि वो मनी जो थी वो भी मैंने स्पेंड कर दी, उसके लिए मैंने लगाया है द लिटिल। तो हम कंसेप्ट क्लियर समझ चुके हैं कि कहाँ लगता है फ्यू वाली लाइन और कहाँ लगती है लिटिल वाली लाइन। अब बात करते हैं फ्यूअर और लेस में क्या अंतर है। सुना तो होगा आपने फ्यूअर और लेस, लेकिन अंतर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भैया ध्यान से समझ लो कि ये जो फ्यूअर है वो है फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री, और लेस है वो किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, वो है लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि अगर मैं लिख दूं तो फ्यू, उसके बाद फ्यूअर और उसके बाद फ्यूएस्ट, वहीं पे मैं लिखूं यहाँ पर लिटिल, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, लेस होगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, लीस्ट होगी। तो ध्यान से समझें, फ्यूअर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू, less is the comparative degree of little. It is therefore important to remember that we must use fewer with the number and less with the quantity। यानी कि अब देखो फ्यू की जो लाइन है वो हमेशा हमें दिखाती थी कि नंबर के साथ सबका प्रयोग होता है, तो हमें फ्यूअर का प्रयोग हमेशा नंबर के साथ करना है और लेस का प्रयोग हमेशा क्वांटिटी के साथ करना है। जैसे ही नोज फ्यूअर पीपल देन आई नो, वो मुझसे ज्यादा लोगों को जानता है तो गिन सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पीपल के साथ फ्यूअर का प्रयोग कर दिया। और अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो आई एम श्योर दैट आवर प्रोग्राम विल बी अटेंडेड बाय नॉट लेस देन 50 पीपल। यहाँ पे पता नहीं है कि 50 पीपल हो पाएंगे कि नहीं, तो इस स्थिति में हम लोगों ने लेस का प्रयोग कर दिया। समझ में आ गया होगा, फ्यूअर फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री, लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सम की। देखो भैया सम का प्रयोग वैसे तो हम लोग यहाँ पर नंबर और क्वांटिटी दोनों के साथ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि सम का प्रयोग सम के साथ वाटर भी लगता है तो सम के साथ स्टूडेंट्स भी लगता है, सम के बाद जो है उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंस में मेरी भाषा में समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव जो होता है सेंटेंस उसके लिए सम का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे एनी का प्रयोग किसके लिए होगा, एनी का प्रयोग नेगेटिव के लिए होगा और इंटेरोगेटिव के लिए होगा। बट ध्यान रखें अगर कोई सेंटेंस वुड से स्टार्ट हो तो उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सम का प्रयोग हम पॉजिटिव के लिए करते हैं और नेगेटिव के लिए हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सम गेस्ट आर नॉट हैप्पी विद दीज अरेंजमेंट्स, तो यहाँ पे गेस्ट के बाद सम का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल है, मतलब गिनने योग्य नंबर है। देखो ये लिखा है ना, नंबर के साथ और क्वांटिटी के साथ, राइट। अब देखो ये जो नेगेटिव मैंने बताया है वो सम बीच में होना चाहिए तब है, अगर एज ए सम सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं तो फिर आ सकता है। तो सम सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने देखा कि गेस्ट है तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया क्योंकि ये नंबर है। सम के साथ मिल्क आया है तो यहाँ पे एज लगाया क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ओके, यहीं पे नॉट की बात करें, अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम लोगों ने भैया यहाँ पे क्या लगा दिया, एनी का प्रयोग कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो भैया एनी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है स्लाइड को, क्योंकि साफ साफ हमने देखा है कि वी यूज एनी विद द सिंगुलर नंबर एंड देयरफॉर वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। और दूसरी बात कि आप वी कैन यूज एनी इन बोथ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, ऑल और होल में क्या अंतर है, तो सुन लीजिए भैया। ऑल का मतलब आपको पता ही होगा कि ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सभी। ये हमेशा काउंटेबल के साथ आएंगे, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए ऑल का प्रयोग करेंगे। वहीं पे कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, होल का प्रयोग करेंगे। तो वी यूज ऑल विद प्लूरल नंबर, हेंस द वर्ड्स रिमेन्स प्लूरल। और होल की बात करें तो होल विद एनी सच नंबर और क्वांटिटी विच इज टेकन एज ए सिंगल एंटिटी। जब हम सिंगल एंटिटी की बात करते हैं तो उसके लिए होल लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। वहीं पे पूरी क्लास अच्छा कर रही है तो होल क्लास इज डूइंग वेल, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना ऑल चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, लेकिन वहीं पे लिखा है होल मैटर वाज डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, नाइदर आइदर की बात करते हैं तो पता होगा आपको वैसे ही, लेकिन मैं आपको और बता देता हूँ कि नाइदर का जो प्रयोग है वो दो मतलब ना के लिए करते हैं, ना, है ना।
ये लिखा हुआ है नो ऑफ द टू यानी दोनों में से कोई नहीं। आइदर का प्रयोग वन ऑफ द टू यानी कि दोनों में से एक। एग्जाम्पल देख लो, क्लियर कर लो। रवि एंड राकेश आर माई क्लास फ्रेंड्स, रवि और राकेश मेरे क्लास फ्रेंड्स हैं, बट नाइदर ऑफ देम हैज टर्न्ड अप फॉर माई बर्थडे पार्टी, लेकिन मेरी बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं आया तो नाइदर का प्रयोग किया। लेकिन आइदर कम इन और गो आउट, तो यहाँ पर क्या लगाया, आइदर का प्रयोग किया। समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन जब कभी भी ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस में अगर 2 से 3 वर्ब हो, मतलब कि सब्जेक्ट ज्यादा हो, तो उसमें फिर नन लगाते हैं। नाइदर को तो हम सिर्फ 2 के लिए लगाते हैं, उसके बाद तो नन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईच एवरी की बात करें, ईच और एवरी में क्या अंतर है, इसमें भी बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, तो समझ लो, क्लियर कर देता हूं मैं। ईच का मतलब पता है आपको क्या होता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक। वहीं पे हम एवरी की बात करें तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हर एक। आप कहोगे सर ये तो दोनों एक जैसे हैं। नहीं नहीं, ईच का प्रयोग इंडिविजुअली यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बोल रहे हैं तो उसके लिए लगाते हैं। एवरी का प्रयोग जब हम 2 से ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात करें तो उसके लिए लगाते हैं। एग्जाम्पल समझ लो अच्छी तरह से। अनीता एंड अंजलि आर द कजिन्स, अनीता और अंजलि कजिन हैं। एंड ईच इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यहाँ पर ईच लगाने से क्लियर हो गया कि अनीता भी तैयारी कर रही है और अंजलि भी तैयारी कर रही है। वहीं पर एवरी स्टूडेंट वर्क्स हार्ड फॉर हिज बेटर फ्यूचर, हर स्टूडेंट अपने बेटर फ्यूचर के लिए वर्क्स हार्ड यानी मेहनत करता है। तो यहाँ पे लगा दिया हमने एवरी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मच और मैनी, और मैनी ए और एन में क्या अंतर होता है, तो इसको भी समझ लो। आपको पता ही होगा कि मच और मैनी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो मच का प्रयोग किस लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सके, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ वी यूज विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ करते हैं। और वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। वहीं पे मैनी का प्रयोग नंबर के साथ करते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए। और वहीं पे नंबर की यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं काउंटेबल के लिए करते हैं, राइट। जैसे मच वाटर, तो वाटर के साथ हमने मच लगा दिया, कैंडिडेट्स के साथ हमने मैनी लगा दिया। आप लोग तो समझदार हो, बिल्कुल आसानी समझते जा रहे हो। बस 1 मिनट बचा है वीडियो में, वो भी सुन लो। मैनी ए और एन में क्या अंतर होता है, तो हमें पता है कि मैनी के साथ तो नंबर के साथ प्रयोग होता है और काउंटेबल चीजों के लिए लगता है, लेकिन मैनी के साथ ए और एन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो वी मस्ट ऑलवेज यूज इट इन द फॉलोइंग मैनर्स। अगर हम बात करें तो मैनी के साथ अगर आपको कभी भी ए और एन दिखाई दे जाए ना, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। जैसे देखो, मैनी के साथ क्वेश्चंस लगा है तो यहाँ पे हमने लगा दिया वर, क्योंकि मैनी के साथ कुछ नहीं लगा। लेकिन मैनी के साथ इस सेंटेंस में ए लगा है और इस सेंटेंस में एन लगा है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी हमने सिंगुलर का यूज किया है और यहाँ पे भी हमने सिंगुलर का यूज किया है। यानी कि हमें एक बात क्लियर हो गई कि कभी भी हमें कोई एग्जाम में मैनी दिखाई देगा तो हम प्लूरल का यूज करेंगे। लेकिन कभी भी मैनी के साथ अगर ए या फिर मैनी के साथ एन दिखाई दे तो इन दोनों के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर वर्ब का योग करेंगे, एल ए आर है, ओके, प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ चुके होंगे पूरे डिटरमिनर्स, पूरा विश्वास है मुझे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।